लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसमें भाजपा को भारी बहुमत बताया जा रहा है। क्या यह सच्चाई है? क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है या यह भी बदले जा सकते हैं या आंकड़ा अलग हो सकता है? तो बिल्कुल जी हाँ, आंकड़ा अलग हो सकता है। हम आपको उदाहरण देकर के समझाएंगे कि 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी चैनल जो सर्वे करके आए थे और जो एग्जिट पोल बता रहे थे उसमें भाजपा की सरकार को 220 से 250 तक सीटें वो दे रहे थे। और जब नतीजा आया तो नतीजा के अंदर आपको बता दें भाजपा 160 से 70 सीटों के बीच सिमट गई और यूपीए को जो है भारी बहुमत मिला था, यानी यूपीए 1 सरकार बनी थी और सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। यानी एग्जिट पोल के नतीजे केवल मात्र जो हैं वो एक हिस्सा है यह दर्शाने के लिए। ज़्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे शहरी क्षेत्र में जा कर के एकत्रित किए जाते हैं और वो भी यानी अगर 1000 की जनसंख्या है तो 5 या 7 व्यक्तियों से पूछ करके एग्जिट पोल का नतीजा बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी इस वक्त ज़्यादा है और ग्रामीण अंचल में जो एग्जिट पोल या सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं वो पहुंचती नहीं हैं, जिसकी वजह से केवल शहरी आकलन के बाद वो यह दर्शा देती है कि हरियाणा में इतनी सीटें भाजपा ले रही है या लोकसभा चुनाव में 350 सीटें भाजपा ले रही है या एनडीए गठबंधन ले रहा है। फिलहाल आपको बता दें एग्जिट पोल बहुत बार गलत साबित हुए हैं और चूंकि इस वक्त देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, 66 जो चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल हैं, वो अडानी या अंबानी के चैनल है और उन पर एक मनोवैज्ञानिक गेम खेला जा रहा है कि आकलन या जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है वो भाजपा या एनडीए के पक्ष में बताया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का इंटरनल सर्वे इस बात को मान चुका है कि भाजपा सत्ता में नहीं लौट रही है, जिसको लेकर के 20 दिन तक नितिन गडकरी को नदारद रहने के बाद अचानक से ले आना, जगत प्रकाश नड्डा की भाजपा के जो पेज है सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो लगा देना, इस बात का संकेत है कि आरएसएस अपने सहयोगी दलों को चाहता है कि यदि गठबंधन की सरकार बना करके चलानी पड़ी, यानी कि इंडिया गठबंधन में से कुछ साथियों को ला करके भी चलानी पड़ी, क्योंकि वो अमित शाह और मोदी के नाम पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो सहयोगी पार्टियों में तानाशाही करते हैं, जिसकी वजह से नितिन गडकरी का चेहरा आगे किया जा सके। और इसको लेकर के पिछले कई दिनों से नितिन गडकरी को आगे ले आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने की मुद्रा में चले गए हैं। निश्चित ही वो किसी एक अच्छी सोच को लेकर के आ रहे हैं एकांत में। लेकिन आपको बता दें एग्जिट पोल जो सभी चैनल दिखा रहे हैं वो कभी भी सटीक सिद्ध नहीं हुए हैं, फेरबदल रहा है। 60 से 70 सीटों का मार्जिन अलग अलग रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे और जो रिपोर्ट निकल करके लोकसभा चुनाव की आई है उसमें भाजपा 200 सीट के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है और एनडीए जो है वो 230 या 35 सीटों पर सिमट रहा है और जो इंडिया गठबंधन बना है वो बहुमत का आंकड़ा छू रहा है। यानी कि जो दक्षिण भारत का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उत्तर भारत में बहुत कम लोग उनकी राजनीति को करीब से जानते हैं, इसलिए यह मान पा रहे हैं कि भाजपा वहां पर सीटें ले रही है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है कि भाजपा दक्षिण भारत में इतनी सीटें नहीं ला पा रही हैं। भाजपा केवल उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम और थोड़ा बहुत पूर्व की सहायता से सरकार बनाती है, लेकिन यहाँ पर इनकी सीटें बहुत ज़्यादा संख्या में घटी हैं। जिस प्रकार से वोट परसेंटेज घटा है और शहरी क्षेत्रों में इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग घरों से नहीं निकले, यानी शहर का वोट परसेंटेज तो बहुत कम रहा है। जो 60-65 वोट परसेंटेज दिखाया जा रहा है, ग्रामीण अंचल में 70 से 75-80% वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से टोटल ओवरऑल मिलाकर के 60 से 65 दिखाया जा रहा है। यानी नतीजे बहुत अलग रहने वाले हैं इससे 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के